हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सीजन फैमिली को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन फैमिली जो होता है ग्रुप 16 में प्रेजेंट होता है, या बोल सकते हैं कि ग्रुप 6A के एलिमेंट को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम आता है। अब देखते हैं कुछ इसके पॉइंट्स है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नॉन मेटल्स, मतलब कि ऑक्सीजन फैमिली में 3 नॉन मेटल्स होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये तीनों नॉन मेटल है। ये तीनों नॉन मेटल है, मतलब कि ये तीनों अधातु है। नेक्स्ट है टेलेरियम, जो होता है एक मेटल है, धातु है। और पोलोनियम जो है वो एक सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है गेन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो भी मेंबर होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के, ये गेन और शेयर कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को। इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन जो होता है नेसेसरी फॉर लाइफ। ऑक्सीजन पता है सबको कि लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ज़िंदगी जीने के लिए। और ऑक्सीजन को हमेशा हम लोग O2 फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट है कि इज ओजोन फिल्टर्स रेडिएशन फ्रॉम सन। ओजोन जो होता है फिल्टर करता है सन से, पृथ्वी को, उसके रेडिएशन से। ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करता है ऑलमोस्ट अदर एलिमेंट से। लगभग सभी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये लास्ट पॉइंट है सल्फर यूज टू मेक रबर बैंड्स, टायर्स। फ्रेंड्स, ये तो इन्फॉर्मेशन था ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। नेक्स्ट हम लोग इसको बारी बारी से इसके सारे मेंबर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेंस। अभी अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन ग्रुप को हम लोग चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। चाल्कोजेंस में पहला जो एलिमेंट आता है वो ऑक्सीजन रहता है, इस वजह से उसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ईच एलिमेंट इन दिस ग्रुप हैज़ 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। इसके मेंबर के जितने भी मेंबर हैं सबके जो वैलेंसी होते हैं सभी के 6 होते हैं। वैलेंसी मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, और इसको हम लोग तोड़ते हैं 2 और 6, और ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स है, और यही वैलेंसी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि इसका जो एटॉमिक रेडी है, मतलब इसका जो परमाणु त्रिज्या है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन आयोनिक रेडी जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये सभी एटॉमिक रेडी और लार्ज आयोनिक रेडी होते हैं, सभी ऑक्सीजन ग्रुप के मेंबर क्या है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड सल्फर आर वेरी सिमिलर। ये बहुत बहुत सिमिलर होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सभी ऑक्सीजन मेंबर को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और सिंबल O होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन He2S2 2p4 होता है, और जो इसका एटॉमिक वेट होता है वो 15.999 अप्रॉक्स जो होता है वो 16 होता है। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है, और ये फिजिकल स्टेट में गैस के रूप में पाया जाता है। और इसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑक्सीजन की कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन
और ओजोन जो होता है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको देखते हैं पहले। ऑक्सीजन पे जब हम लोग करंट फॉलो करवाते हैं या विद्युत धारा बोल सकते हैं कि प्रवाह करवाते हैं, तो ये अपने अणुओं में टूट जाता है और फिर ऑक्सीजन एक अणु के साथ मिलके फिर से ये ओजोन का निर्माण करता है। तो हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन मिला तो यहाँ पे ये ओजोन फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट ओजोन क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है ओजोन के बारे में, ओजोन वायुमंडल के ओजोनोस्फीयर में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ओजोनोस्फीयर में पाया जाता है। नेक्स्ट है ओजोन हल्के नीले रंग का एक गंध वाली गैस होती है। ओजोन कैसी होती है? एक हल्के नीले रंग का गंध वाली गैस होती है। नेक्स्ट है ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको पृथ्वी में आने से रोकती है। या बोल सकते हैं कि ओजोन परत जो होता है पृथ्वी की रक्षा कवच का काम करता है। इसके कुछ उपयोग हैं उसको देखते हैं। इसका फर्स्ट है उपयोग, तेल, मुलायम धागा, हाथी दांत आदि पदार्थों के विरंजन में इसका यूज होता है। सेकेंड यूज इसका है जल के शुद्धिकरण में कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है O3 का। अब हम लोग सल्फर को डिस्कस करेंगे। ये ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा मेंबर है जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक वेट होता है लगभग इसका 2 गुना होता है, 32.066, मतलब एटॉमिक नंबर के दुगना होता है इसका एटॉमिक वेट। ये जो इसका एसिडिक बेस प्रॉपर्टीज है वो हायर वैलेंसी ऑक्साइड होता है, मतलब कि स्ट्रांगली एसिडिक होता है सल्फर। नेक्स्ट है इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है और इसका फिजिकल स्टेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड या बोल सकते हैं 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिनोट है Ne3S2 3p4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलिए हम लोग अब सल्फर के कुछ पॉइंट्स को इंडिकेट करके उसको समझाते हैं। प्रकृति में जो सल्फर होता है वो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में यह ज्वालामुखी क्षेत्र में पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में यह सल्फाइड और सल्फेट के रूप में पाया जाता है। हम लोगों को पता है कि इसका जो एसिड है वो सल्फाइड और सल्फेट के रूप में भी पाया जाता है। इसका कुछ महत्वपूर्ण एसिड है उसको देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे जिंक प्लेट, जिसका जो जिंक प्लेट का ये केमिकल फार्मूला होता है ZnS और सेकेंड है सिनेबार, इसका केमिकल फार्मूला होता है HgS। थर्ड है गैलेना, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है PbS। और लास्ट है जिप्सम, जिप्सम का यहाँ कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, इसका जो केमिकल फार्मूला है उसमें 2 वाटर ऐड होता है कैल्शियम सल्फेट के साथ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब चलिए हम लोग सल्फर के अप्रूप को डिस्कस करते हैं। सल्फर के ऐसे तो बहुत सारे अप्रूप है, यहाँ पे मैंने 3 को डिस्कस किया है। फर्स्ट है रोम्बिक अष्टफलकीय सल्फर जिसको बोलते हैं या ऑक्टाहेड्रल सल्फर बोलते हैं, इसको हम लोग S8 से डिनोट करते हैं। सेकेंड है मोनोक्लिनिक सल्फर या पिजमेटिक सल्फर। थर्ड है प्लास्टिक सल्फर। इसके कुछ यूज है उसको देख लेते हैं। सल्फर का जो यूज होता है वो रबर के वल्कीकरण में होता है। सेकेंड कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज होता है। थर्ड है विभिन्न रासायनिक पदार्थों के निर्माण में, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और गन पाउडर के रूप में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो रबर का वल्कनाइजेशन होता है उस प्रोसेस को देखते हैं। रबर को मजबूत आकार प्रदान करने के लिए इसे सल्फर के साथ
150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, तब हमें इस क्रिया को बोलते हैं कि ये रबर का वल्कनाइजेशन है। अब इसका कुछ नोट्स है, उसको देखते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण जो होता है वो सल्फर यौगिक होता है। सल्फर के कारण ही लहसुन में गंध पाया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3.5H2O को हाइपो कहा जाता है। ठीक है, इसका ये केमिकल फार्मूला होता है जिसे हाइपो भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। एक ऑप्शन सोडियम थायोसल्फेट हो सकता है, या फिर इसका केमिकल फार्मूला गिवन होगा, या फिर हाइपो लिखा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, करते हैं जिसका नाम है सेलेनियम। इसका एटॉमिक नंबर 34 होता है। इसका सिंबल जो होता है फ्रेंड्स वो Ag होता है। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये है इसका, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है फ्रेंड्स वो यहाँ पे दिया हुआ है 78.96। ठीक है, और ये जो एसिडिक बेस प्रॉपर्टीज दिखाता है ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है सेलेनियम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ये हेक्सागोनल होता है। ठीक है, और इसका जो फिजिकल स्टेट है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ्रेंड्स। और ये एक सॉलिड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे सिंबल्स को इंडिकेट किया गया है। ये एक सॉलिड होता है सेलेनियम। चलिए एक और हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर को डिस्कस करते हैं जो टेलेरियम है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स वो 52 होता है, और एटॉमिक वेट इसका 127.60 होता है। नेक्स्ट है इसका सिंबल हम लोग ये Te से डिनोट करते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका जो एसिडिक बेस प्रॉपर्टीज होता है वो हायर वैलेंसी ऑक्साइड, मतलब कि ये वीकली एसिडिक होता है। अभी बताया था कि सेलेनियम जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, लेकिन ये वीकली एसिडिक होता है, और इसका जो क्रिस्टलर स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होता है। ठीक है, और ये जो इसका फिजिकल स्टेट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। लगभग सभी ऑक्सीजन ग्रुप के जो ये फिजिकल स्टेट है वो लगभग सभी लास्ट हमारा है ऑक्सीजन मेंबर में पोलोनियम, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है इसका पोलोनियम का 84 होता है। इसका जो एटॉमिक वेट है वो 209 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और इसको हम लोग PO से डिनोट करते हैं। इसका जो एसिडिक वेव प्रॉपर्टीज जो होता है वो इक्वल रिलेटिव स्ट्रेंथ का होता है। ठीक है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसमें इसको मोनोक्लिनिक के रूप में दिखाते हैं, और इसका जो फिजिकल स्टेट होता है फ्रेंड्स वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इसका भी वही होता है जो कि बाकी सभी ऑक्सीजन ग्रुप के मेंबर्स का होता है फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितने अच्छी तरह से और इजी ढंग से ऑक्सीजन ग्रुप को और उसके हर एक मेंबर को अच्छे से डील किया, और इससे जितने भी थ्योरी रिलेटेड थे सभी को अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।